एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th। ठीक है ना। तो इसका पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आइए इसको समझते हैं। पहले ये है संख्या रेखा। तो देखिए संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर परमेय और अपरमेय दोनों ही प्रकार की संख्याएं स्थित होती हैं, जिन्हें वास्तविक संख्याएं भी कहते हैं। तो देखो इससे आप सीधा समझोगे कि संख्या रेखा पर स्थित परमेय एवं अपरमेय जो संख्याएं होती हैं उनका समूह ही वास्तविक संख्याएं होता है। सत्य, क्योंकि संख्या रेखा पर स्थित परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का समूह ही वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है ना। देखिए सत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पर स्थित परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का समूह ही वास्तविक संख्याएं हैं। क्योंकि परिमेय एवं अपरिमेय जो भी हैं वहाँ पे संख्या रेखा पर स्थित हैं, वे सभी क्या हैं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो आइए इसको संख्या रेखा से समझते हैं। ये कह रहे हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, कहने का मतलब -2 हो चाहे -1 हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4, प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो इनका कहना है कि प्रत्येक बिंदु जो है संख्या रेखा का वो √m के रूप का होता है, जहां m = प्राकृत संख्या। ठीक है। प्राकृत संख्या कौन सी होती है हमारी, 0 के बाद 1 2 3 4, ठीक है ना, ऐसे आगे तक। तो देखो भैया ये स्टेटमेंट इनकी गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। ठीक है, चलिए मान लिया, लेकिन ये कह रहे हैं जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो देखो भैया संख्या रेखा पर स्थित सभी संख्याएं प्राकृतिक तो है नहीं, तो ये फिर इसका मतलब ये हो गया कि √m के रूप में भी नहीं लिखी जा सकती सारी संख्याएं। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं असत्य, क्योंकि संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु √m के रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि प्रश्नानुसार बताया गया है m एक प्राकृत संख्या है, किंतु संख्या रेखा पर स्थित सभी बिंदु प्राकृत संख्या नहीं होते हैं। ठीक है ना। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो देखो ये स्टेटमेंट इनकी फॉल्स है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि जैसा पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। तो आप लिख सकते हो असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। ठीक है ना। जैसे समझ लो 3 वास्तविक संख्या तो है, ठीक है, वास्तविक संख्या भी है और परिमेय भी है, लेकिन अपरिमेय नहीं है। ठीक है ना। जैसे 3 वास्तविक संख्या है पर अपरिमेय नहीं। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर सवाल समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है।